एक छोटे से गांव में कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत बंजर हो चुके थे, कुएं सूख गए थे और लोग रोजी की तलाश में गांव छोड़ने लगे थे। उसी गांव में रामू नाम का एक मेहनती युवक रहता था। अब यहाँ रुककर भूखे मरने से अच्छा है कहीं काम ढूंढ लूं। रामू एक गठरी बांधकर पास के कस्बे की ओर चल पड़ा। कस्बे में पहुंचकर रामू ने काम की तलाश शुरू की। आखिरकार वो रतनलाल साहूकार के पास पहुंचा। सेठ जी, मुझे कोई भी काम दे दीजिए, पेट पालने लायक मजदूरी चाहिए बस। काम आसान नहीं है। मेरे गोदाम में अनाज की रखवाली करनी होगी, दिन रात पहरा देना होगा। मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, महीने के 300 रुपए और 2 वक्त का भोजन मिलेगा। रामू ने बिना सोचे काम स्वीकार कर लिया। रामू दिन रात ईमानदारी से काम करता। धीरे धीरे साहूकार को भी उस पर भरोसा होने लगा। रामू, तुम जैसे आदमी कम मिलते हैं। आज से तुम्हारी मजदूरी 500 रुपए। आपका विश्वास ही मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। साल बीतते गए। रामू ने थोड़ी थोड़ी बचत करनी शुरू की। कुछ वर्षों में रामू ने करीब 8,000 रुपए जमा कर लिए। वो अपना छोटा खेत खरीदना चाहता था, लेकिन कस्बे में चोरी की घटनाएं बढ़ गई थी। अगर ये पैसे चोरी हो गए तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अगर चाहो तो गांव के मुखिया के पास रख दो, सब उन्हें ईमानदार मानते हैं। रामू ने मुखिया पर भरोसा किया। मालिक, ये मेरी जमा पूंजी है, कुछ समय के लिए आपके पास सुरक्षित रखना चाहता हूँ। तुम चिंता मत करो, मेरे पास रखा धन कभी असुरक्षित नहीं रहता। रामू ने बिना लिखत पढ़त के पैसे सौंप दिए। मुखिया के मन में लालच जाग उठा। 2 साल बाद मुखिया जी, अब मैं अपनी रकम लेने आया हूँ। कौन सी रकम? मेरे पास तुम्हारा कोई हिसाब नहीं है। आप मजाक कर रहे हैं? मैंने 8,000 रुपए दिए थे। कोई कागज है तुम्हारे पास? रामू के पास कोई सबूत नहीं था। उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। रामू रोता हुआ रतनलाल के पास गया। गलती तुम्हारी नहीं, लालच उसकी है, पर उसे सबक सिखाना होगा। कैसे? उसे उससे भी बड़ा लालच दिखाकर। अगले दिन रतनलाल एक बड़ा संदूक लेकर मुखिया के घर पहुंचा। मुखिया जी, मैं व्यापार के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। इस संदूक में 30,000 रुपए हैं। इन्हें आपके पास रखना चाहता हूँ। आप निश्चिंत रहें। अरे रामू, तुम्हारे पैसे तैयार हैं। उस दिन पहचान नहीं पाया था। मुखिया ने तुरंत 8,000 रुपए लौटाए। रामू ने चुपचाप पैसे ले लिए। रतनलाल मुस्कुराया। मुखिया जी, अब मुझे संदूक की जरूरत नहीं, व्यापारी खुद यहीं आ रहा है। उस दिन से मुखिया की असलियत पूरे कस्बे में फैल गई। लोगों ने उस पर भरोसा करना छोड़ दिया। विश्वास सबसे कीमती चीज है। एक बार टूट जाए तो फिर कभी वापस नहीं आता।